मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे फरवरी महीने के राशिफल की और आज बात होगी तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, उनके कामकाज के लिहाज से, आय के लिहाज से, उनकी सेहत के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से और स्टडीज़ के लिहाज से। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोचर कैसा है। तो ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, ये पहली फरवरी की कुंडली है, यानी कि 1 फरवरी के दिन ग्रहों की स्थिति आपके लिए इस प्रकार से है। मंगल तीसरे भाव में है, गोचर शुभ है। शुक्र का गोचर शुभ है तीसरे में, बुध का गोचर शुभ नहीं है। सूर्य चौथे भाव में शुभ गोचर में नहीं होते। शनि का पंचम गोचर शुभ नहीं कहा जाता। राहु छठे में शुभ गोचर में है, गुरु 7वें में शुभ गोचर में है और चंद्रमा और केतु 12वें में शुभ गोचर में नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शुक्र, मंगल और राहु और गुरु 4 ग्रह आपका जो है वो शुभ गोचर में है। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन होगा आपके लिए। बुध पहली ही तारीख को शाम को 4 बजे यहाँ पर आ जाएंगे। फरवरी के पहली तारीख को शाम को आ जाएंगे। यहाँ पर ये गोचर शुभ हो जाएगा, चौथे भाव में आ जाएंगे और ये गोचर जो है वो शुभ हो जाएगा। इसके अलावा शुक्र का गोचर होगा, मंगल जो है वो गोचर में अशुभ हो जाएंगे। बुध का गोचर शुभ होगा तो मंगल का गोचर आपके लिए अशुभ हो जाएगा। 5 फरवरी को मंगल यहाँ पर आ जाएंगे। इसके साथ ही 12 फरवरी को शुक्र का गोचर होगा। ये तीनों ही ग्रह आपके लिए यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य 13 फरवरी को आगे निकल जाएंगे, यहाँ पर शनि के साथ युति करेंगे। ये पंचम भाव में सूर्य और शनि की युति बन जाएगी। ये पहले 13 दिन में ही आपके लिए गोचर हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन इसमें से बुध व शुक्र का गोचर अच्छा है, मंगल का गोचर अच्छा नहीं रहेगा, गुरु का गोचर ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। तो केंद्र में क्या होगा, केंद्र में 1, 2, 3, यहाँ ये केंद्रीय प्रभाव भाव होता है कुंडली का। केंद्र में 3 शुभ प्लैनेट आ जाएंगे तो ये एक तरीके से स्थिति थोड़ी सी बेटर हो जाएगी आपके लिए। देखते हैं कि कर्म और आय कैसी रहेगी। आय भाव के ऊपर चूंकि गुरु की दृष्टि रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से गुरु देख रहे हैं, इसलिए आय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक कर्म की बात है तो मंगल, बुध और शुक्र तीनों ही ग्रह इस भाव को दृष्टि देंगे। 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके कारोबार वाले भाव के ऊपर आपका कारोबार बढ़ाने वाला काम करेगी। गुरु का केंद्रीय प्रभाव भी यहाँ पर काम करेगा अपना। ये भाव चंद्रमा का भाव है हालांकि, लेकिन इसके ऊपर शुक्र और बुध दोनों ही पॉजिटिव प्लैनेट दृष्टि दे रहे हैं। इसके ऊपर मंगल और राहु की दृष्टि भी रहेगी। तो ऐसा हो सकता है, संभव है कि यदि आप कोई कारोबार करते हैं तो वहाँ कहीं ना कोई विवाद हो जाए आपके साथ, किसी की कहासुनी हो जाए, किसी पार्टी के साथ आप जो है वो बहस कर पड़े किसी इशू के ऊपर। इस बात का आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल एग्रेशन के भी कारक हैं, राहु की भी दृष्टि है। तो एक तो जो कारोबारी आपके कंपटीटर हैं वो कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा नीचा दिखाया जाए। भले ही आप नौकरी करते हैं, भले ही आप कारोबार करते हैं, तो वो कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि छठे भाव का राहु जो किसी भी तरह की साजिश को एलिमिनेट कर देता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फरवरी महीने के दौरान। आय हालांकि जो है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि ने ये भाव एक्टिव किया हुआ है और ये इस भाव के स्वामी खुद सूर्य हैं, यहाँ पर जाकर अपने भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सूर्य की सीधी दृष्टि आय भाव के ऊपर है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि आय जो है वो अच्छी रहेगी, मनी का फ्लो नहीं रुकेगा, कारोबार चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं पार्टनरशिप, यानी कि आपकी जो है वो रिलेशनशिप कैसा रहेगा अपने पार्टनर के साथ। पहले मैरिड लोगों की बात करेंगे, फिर बाद में ऐसे लोगों की बात करेंगे जो रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन मैरिड नहीं है। यहाँ पर गुरु का प्रभाव है सप्तम भाव के ऊपर। गोचर में जब सप्तम भाव के ऊपर गुरु आते हैं तो सप्तम भाव का गोचर गुरु का अच्छा होता है। ये पार्टनर का ही भाव है। यदि पार्टनर की हेल्थ को लेकर कोई इशू चल रहा है तो वहाँ पर चीज़ें ठीक होनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में आपकी अपने पार्टनर के साथ कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई तालमेल में कोई दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर चीज़ें अब बेटर होती हुई नजर आएंगी आपको, क्योंकि बुध और शुक्र का भी जो है वो केंद्रीय प्रभाव रहेगा। शुक्र मैरिज के कारक ग्रह हैं। हालांकि मंगल उच्च के होकर यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन ये मंगल का अपना ही भाव है, इसलिए इस भाव का नुकसान मंगल नहीं करेंगे। लिहाजा आपके लिए मैरिज जो है वो अच्छी रहेगी, मैरिटल रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। शनि की भी दृष्टि है इस भाव के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद चूंकि गुरु यहाँ पर विराजमान है, शुक्र और बुध का केंद्रीय प्रभाव रहेगा, इसलिए इस भाव के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा आंच नहीं आ रही है। आगे देखते हैं जो लोग उसमें है, रिलेशनशिप में है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग है किसी के साथ, जो कपल्स हैं, उनके लिए कैसा समय रहेगा। तो चंद्रमा यहाँ पर है। चंद्रमा 1, 2, 3, 4, 5 घर चल के लगभग 11-12 दिन बाद यहाँ पर पंचम भाव में जो है वो आएंगे। शनि पंचम भाव में ही पड़े हैं, वो भाव मजबूत है। जब शनि किसी राशि में बैठ जाते हैं या किसी भाव में बैठ जाते हैं तो उस भाव को मजबूत कर देते हैं। तो वहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर जो कपल्स हैं, जिनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पर कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। बल्कि ऐसा होगा कि जब चंद्रमा ऊपर से ट्रांजिट करेंगे इस भाव के,
तो वो भाव एक्टिव हो जाएगा। भाव एक्टिव होने का मतलब यह है कि अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है मिड ऑफ द फरवरी में। और मिड ऑफ द फरवरी में जैसे ही शनि के ऊपर से चंद्रमा गुजरेंगे आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा अपने पार्टनर के साथ। जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको कोई पार्टनर मिलेगा, तो वहाँ पर भी उनकी जो है वो मुराद पूरी हो सकती है, क्योंकि गुरु ने सप्तम को वैसे ही एक्टिव किया हुआ है और गुरु सप्तम एक्टिव होने के कारण आपको हो सकता है कोई ना कोई पार्टनर मिले और आपकी शादी की बात भी चले। तो सप्तम भाव से हम शादी की बात करते हैं। इसके अलावा यदि हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ भाव का स्वामी जो है वो गुरु बनते हैं छठे भाव के। ये यहाँ पर आकर केंद्र में बैठ गए हैं, लगन को दृष्टि दे रहे हैं। छोटी मोटी हेल्थ का इशू आपको रह सकता है क्योंकि राहु यहाँ पर विराजमान है, राहु का प्रभाव रहेगा यहाँ पर। मंगल नहीं देख पा रहे, सूर्य नहीं देख पा रहे, शनि नहीं देख पा रहे, इस भाव पर कोई और प्लैनेट नहीं देख पा रहे हैं। राहु केतु एक्सिस में जरूर यह भाव आया है। इस भाव के स्वामी के ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा आपको डाइजेशन से संबंधित इशू रह सकता है। खान पीन में खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज कोई हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा लंबी समस्या नहीं है। जिन लोगों को डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड की है वो कोशिश करें कि फरवरी महीने में ज़रूर यदि हो सके तो करवाएं, क्योंकि केतु यहाँ पर इस भाव को लगातार दृष्टि दे रहे हैं। अगले महीने ही यहाँ पर मंगल आ जाएंगे, मंगल भी इस भाव को एक्टिव करेंगे। तो जब ये दोनों भाव एक्टिव हो जाएंगे तो ये चोट चपट वाला भाव है। यहाँ से हम देखते हैं कि बॉडी के लोअर पोर्शन को यदि किसी को किडनी का स्टोन हो जाता है या कहीं कोई समस्या आ जाती है, लोअर बैक में समस्या आ जाती है जहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो। लेकिन ये अभी नहीं होगी। जब मंगल का गोचर होगा 15 मार्च के बाद यहाँ पर, उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा गड़बड़ कर सकती हैं, क्योंकि ये भाव 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा। आगे देखें स्टडी कैसी रहेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं, वो केंद्र में शुभ गोचर में रहेंगे। यही भाव एजुकेशन का भाव है। पंचम से हम हायर एजुकेशन देखते हैं। गुरु का केंद्रीय प्रभाव रहेगा तुला राशि के ऊपर। गुरु की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर है, लिहाजा आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा। निश्चित तौर पर आप इस महीने में, फरवरी महीने के दौरान जिनके एग्जाम्स हैं, जिन बच्चों के, वो अच्छा जो है वो एग्जाम कर पाएंगे। ये तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।